ये लेना चाहता था बायो। अच्छा। मैं दिलाना चाहता था मैथ। अच्छा, इसलिए मैंने सोचा इसको मैट्रिक्स में डाल देते हैं तो वहाँ पे इसको मन लग जाएगा और ये मैथ ले लेगा। मैथ्स ले लेगा ये, हाँ। आईआईटी कर लेगा हाँ, मतलब। इसलिए ठीक। मैंने मैंने खुद ने भी नीट की तैयारी करी थी अच्छा 2000 में। अच्छा। तो वहाँ मैं सक्सेस नहीं हुआ तो मुझे भी डर लगा कि क्या पता जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा इसके साथ भी हो। जी। पापा ने भी इस तैयारी को करा, पर उनको लगा कि यार मैं नहीं कर पाया, पर अब आपके माध्यम से हुई तो उनके लिए ऐसा लग रहा है कि वो खुद ही डॉक्टर बन गए। मेरा मेन रीज़न ही यही था कि मतलब पापा ने नहीं किया तो अपन को तो यही करना है, पापा को बताना है कि ये भी हो सकता है। पापा का सपना रहा हुआ है लेकिन अब मेरे को इसको पूरा करना है बस। डर कभी कभी मतलब नंबर कम होते थे तो लगता था, लो लगता था, लेकिन फिर मतलब टीचर स्कोर देखते थे, वो भी कितनी मेहनत कर रहे हैं, लगातार वो भी कंटिन्यूटी से क्लास ले रहे हैं, तो हमें भी फिर नहीं चलना ही है, कम हो चाहे ज़्यादा हो, करते रहना है बस। मान लो कोई बच्चा आके आज आपसे पूछता है कि मेरे को भी नीट करना है, तो आप ये तो बोलोगे कर लो, पर आप उसको वो क्या सजेशन दोगे कि तू ये गलतियां मत करना या ये काम तुझे करना है, तेरा काम हो जाएगा। नमस्कार, मैं विष्णु पारिक आपका स्वागत करता हूं और आज एक ऐसे बच्चे के साथ मैं आपको मिलाने जा रहा हूं जिस बच्चे ने अपनी यात्रा 10वीं में प्रारंभ करी मैट्रिक्स के साथ में। मैट्रिक्स ओलंपियाड हुआ, मैट्रिक्स ओलंपियाड का एग्जाम दिया। उस एग्जाम के माध्यम से इसको ये लगा कि अब मुझे अपने आगे के जीवन के बारे में बहुत सिंसियरली अब से ही सोचना है। तो ये बच्चा 10वीं में ही मैट्रिक्स हाई स्कूल में आ गया और वहां से उसने अपने धीरे धीरे सपने को पालना स्टार्ट करा कि मेरे को नीट करना है, डॉक्टर बनना है। जैसे ही 11th आया, इसने अपनी स्टडीज मैट्रिक्स नीट डिवीजन के साथ में स्टार्ट करी और 10वीं के बाद में 11वीं और 12वीं दोनों वर्ष सिंसियरली पढ़ाई करते हुए 12वीं के साथ में ही 680 नंबर ला करके नीट यूजी 2024 को इसने क्रैक करा। बहुत मुश्किल होता है 12th के साथ में इतने बड़े सपने को अच्छे मार्क्स के साथ में पूरा करना, और वो भी चितावा। आप कभी देखेंगे कोकन वाली चितावा खूड़ के पास का एक क्षेत्र है, तो वहां से बच्चा निकल करके वहां पहुंचता है। गांव ढाणी के जो बच्चे होते हैं इनके सपने भी होते हैं, इनमें क्षमताएं भी होती हैं, बस माता पिता थोड़ा सा साथ दे दें तो कैसे बड़ी सफलताएं आ जाती है। आज इस परिवार के साथ में मिलते हैं। आज मेरे साथ में विकास है, विकास से बात करेंगे, और उससे पहले मेरे भाई और विकास के पिताजी बैठे हैं और उनके बिल्कुल भाई और माता जी बैठी हैं। पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब खूब बधाई। आपको भी सर। परिवार का शायद पहला डॉक्टर है, पहला डॉक्टर है। हाँ। तो ये डॉक्टरिस्ट को बनाना ये सपना आपका था कि इसका था? इसका ही था। नहीं सर, इसका ही था। इसी का था? हाँ, इसी का था। अच्छा, इसने कब आपको ये कहा कि भाई डॉक्टर बनूंगा या क्या है? 10वीं में ही? हाँ। ठीक है, 10वीं में इसने कहा कि मेरे को करना है। तो फिर आसपास में आप कभी, आपके कुचामन भी है पास में, नागौर भी है, सीधा सीकर कैसे पहुंच गए? सीकर सर कोई मैट्रिक्स का कोई ओलंपियाड था ना। हाँ, ओलंपियाड। तो उसको दिया था इसने। अच्छा। तो बाद में फिर मुझको 1 साल बाद में इसको वैसे भी भेजना है, ठीक तो है, इसलिए वो मैट्रिक्स हाई स्कूल में भेज मैट्रिक्स में, दिया। हाँ। उस समय तो शायद मैट्रिक्स नीट डिवीजन था भी नहीं, 3 साल पहले, नहीं, उस टाइम नहीं था, क्योंकि दूसरा ही नहीं वर्ष सर, था। वो कारण दूसरा था उसका। जी। ये लेना चाहता था बायो। अच्छा। मैं दिलाना चाहता था मैथ। अच्छा, इसलिए मैंने सोचा इसको मैट्रिक्स में डाल देते हैं तो वहाँ पे इसको मन लग जाएगा और ये मैथ ले लेगा। मैथ्स ले लेगा ये, हाँ। आईआईटी कर लेगा मतलब। हाँ, इसलिए मैंने खुद ने भी नीट की तैयारी करी थी अच्छा 2000 में। अच्छा। तो वहाँ मैं सक्सेस नहीं हुआ तो मुझे भी डर लगा कि क्या पता जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा इसके साथ भी हो। जी। इसलिए मैंने सोचा मैथ दे रहे थे इसको। पर इसने इतिहास बदल दिया। हाँ, इसने बदल दिया। आपका सपना जो है वो बेटे के, हाँ। और वैसे देखो पिता का सपना बेटा भी पूरा कर दे तो वो सपना पूरा वही माना जाता है। हाँ, पूरा ही होता है, पूरा वही माना जाता है। मतलब खुद से ज्यादा मतलब बेटा कामयाब हो तो खुशी और ज्यादा। भी अच्छी बात, और मजा आता है, और भी अच्छा लगता है। 10 टाबरन 12 बजे जाना आपने चिंता बोली रही कि टावर 12 जासी कसोक रेसी खाणो पीणो था, चिंता को नहीं हुई के? बहुत ज्यादा हुई। फिर की करता क्या होनी सी? इधर नन्या गन छोड़ियो, बैगन छोड़ियो। अच्छा फंस गयो दूसरे हॉस्टल में। अच्छा। एक साल तक बैग न रहियो। अच्छा, 1 साल तक आपका भाई बैठे साथ हाँ, रहे तो? बड़ो भाई भी के साथ रहियो। ये भी फर्म कर रहा है ना। अच्छा अच्छा, तो उसके साथ रहा, उसके बाद में फिर हॉस्टल में फारी हॉस्टल में 1 साल तक रहा बाद वो में? दूरी ज्यादा थी ना, हाँ। तो फिर वो क्या साइकिल से आना जाना लंबा पड़ता था। घर में टाबर खाना पीना की मान ओ चोखो लागर वो को लागर 12 हौसला तो मिले को मिले, मिले तो जना वो शिकायत को नहीं कर दोगे? दरी कौन करतो? कब पढ़न हुए? अच्छा। हां, ये कहता मन पढ़न हुए, मन खानो कौन देगनु। ये कहता। देखो पढ़ाई करी ना, तो देखो खानो देके बस पार पड़े को नहीं। हाँ। अब खानो खाओ आराम से, की दिक्कत है? हां, जना क्या खाना का 5 दिन पची गणे पड़े। सही बात है। तो परीक्षा दे रहे हैं, पर मन लगा यहाँ पर तो ढंग से चला रहे हो बेटा आपने जी, अपने माँ बाप लो जी दूध दही घी थे तो दिनदानों से रखो। हवा भी फस्ता खावे ये। फस्ता खावे। आज मम्मी पापा की चेहरे पर बड़ी खुशी है। चलो विकास से बात करते हैं। विकास, आपको भी खूब खूब बधाई। और पापा, ये यार मुझे वो और भी अच्छा लग रहा है कि पापा ने भी इस तैयारी को करा, पर उनको लगा कि यार मैं नहीं कर पाया, पर अब आपके माध्यम से हुई तो उनके लिए ऐसा लग रहा है कि वो खुद ही डॉक्टर बन गए। मेरा मेन रीज़न ही यही था कि मतलब पापा ने नहीं किया तो अपन को तो यही करना है, पापा को बताना है कि ये भी हो सकता है।
पापा का सपना रहा हुआ है, लेकिन अब मेरे को इसको पूरा करना है बस। बहुत सुंदर। बस यही था। डर नहीं लगा कभी? डर कभी कभी मतलब नंबर कम होते थे तो लगता था, लो लगता था, लेकिन फिर मतलब टीचर्स को देखते थे वो भी कितनी मेहनत कर रहे हैं लगातार, वो भी कंटिन्यूटी से क्लास ले रहे हैं, तो हमें भी फिर नहीं चलना ही है, कम हो चाहे ज्यादा हो, करते रहना है बस। उतार चढ़ाव तो आए होंगे बहुत बार, कभी टेस्ट में कभी कम नंबर, कभी हाँ। ज्यादा नंबर। वो तो आते रहते, लेकिन फिर अगले दिन सर से मिल लेते थे कि सर कम आ रहे हैं, सर हमें फिर रीजन बता देते थे कैसे इम्प्रूव करना है आप, फिर हम इम्प्रूव कर लेते थे उस जो सर आप हमें बताते थे, और हम डाउट पूछ लेते थे जो हमें पेपर में होते थे, फिर उससे ही को हम रिपीट करते करते आगे बढ़ते। आपने तो मैट्रिक्स हाई स्कूल में 10वीं में ही जाकर के एडमिशन ले लिया था, उस समय तो मैट्रिक्स नीट डिवीजन था नहीं। हाँ उस टाइम नहीं था, लेकिन फिर हमें 10th जब लगभग कंप्लीट हो गई थी तो हमें डेमो क्लास के लिए लेके गए थे। अच्छा। तो उसी दिन हमें टीचर से मिलवाया गया था, और वही इम्प्रेशन मतलब माइंड में ऐसा हो गया कि मुझे तो बस अब यहीं रहना है, इन्हीं से पढ़ना है। फर्स्ट एंड लास्ट इम्प्रेशन हाँ था वो। वही उसी टाइम मेरे को हो गया था कि नहीं मुझे यहीं पे पढ़ना है। अच्छा, ये बिलीव था कि 12th के साथ ही कर लेंगे नीट को क्रैक? हाँ लास्ट तक आ गया था, मतलब जब 11th कंप्लीट की थी ना तब तक आ गया था, क्योंकि टफ टॉपिक सब अच्छे से हो गए थे, तो लग रहा था हो जाएगा। हो जाएगा। इस बार नीट में उतार चढ़ाव भी बड़े सारे रहे। हाँ वो तो मतलब तो कभी लगा होगा कि सपना हाथ में आया, फिर लगा छूटा, फिर लगा हाथ ये में आया। तो हो ही रहा था। आपको भी ऐसे बहुत सारी चिंता हुई होगी जब इस बार नीट में वो उथल नहीं पुथल सर, मची? वो तो टेंशन नहीं था। अच्छा, ये विश्वास था वापस होगी तो आ जाएगा इसका। ये वो कॉन्फिडेंस आ गया था। हाँ। ये कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी बात होती है। हाँ। और अपनी जर्नी को कैसे देखते हो नीट डिवीजन के साथ में? भाई आप तो वो- हमारे वो स्टूडेंट हो जो सबसे पहले वाले बैच से स्टार्ट करे, अपने फाउंडेशन बैच के पहले स्टूडेंट्स में से हो आप। हाँ वो पहला बैच हमारा ही बना था ME1, हाँ। और वो सारे टीचर्स जो मतलब रिपीटर्स को पढ़ाते थे वही हमें पढ़ा रहे थे, तो बहुत ही बढ़िया जर्नी रही। सारे टीचर्स बहुत ही बढ़िया थे, जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल। मजा आया मतलब? मजा आ गया पूरा। रिजल्ट से बढ़िया जर्नी लगी मेरे को। अरे वाह। रिजल्ट वाले दिन उतनी खुशी नहीं हुई जितनी मतलब हाँ, तो मुझे लगता है कि DTS वगैरह आपने इतने दे लिए होंगे कि आपको नीट में कोई ज्यादा अंतर लगा नहीं होगा उस दिन की भाई क्या है। पेपर में तो मतलब कोई डिफरेंस ज्यादा था नहीं, उल्टा वो इजी था नीट वाला। अच्छा, जो DTS वगैरह होते थे अपने उनसे तो बहुत इजी था। ऐसे एग्जाम का प्रेशर फील हुआ उस दिन? प्रेशर मुझे तो कुछ भी फील नहीं हुआ, मतलब बच्चों को देख के भी उतना ज्यादा कुछ फील नहीं हुआ, ऐसे लग रहा था जैसे माइनर देने जा रहे कोई RTS DTS। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चे ने सर एक बड़ी सफलता पाली है, परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है। आप खुद मेडिकल के पेशे से जुड़े हुए हैं, जी। तो अब आप सर पेपर देते ही गया, फिर वहाँ कोचिंग चला गया था ये, जी। तो वहाँ पे उन्होंने सर ने चेक करा हाँ। और बताया कि तेरे इतना आ रहा है। तो फिर इसने मुझे फोन किया, मैं शॉप पे ही था, तो फिर रोते हुए फोन किया कि पापा के मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए, हाँ। मुझे आते हुए गलत हो गए। मोरे बेटा इतने नंबर आ रहे हैं, इतने नंबर आ रहे हैं, हाँ, बहुत है तो यार बहुत बोले। है, मेरे लिए तो 720 ही है वो। सही बात है 12वीं के साथ आए हैं वो। भाई, 12वीं के साथ 780 नंबर लाने का मतलब है बढ़िया कॉलेज मिलेगी इसको। हाँ, बढ़िया कॉलेज, अच्छी कॉलेज मिलेगी। हाँ। और उसमें 5 नंबर इधर उधर ठीक है, मतलब कोई खास हाँ, ज्यादा हो जाते हैं वो हो तो, जाते हैं वो इतने तो। बड़े एग्जाम का इतने मतलब बड़े pressure एग्जाम भी में रहता है। उस दिन जो है वो एक दिन तो ऊपर नीचे होना संभव है, बनता ही है इतना तो। आपको भी बड़ी खुशी हुई होगी? बहुत ज्यादा खुशी भाईला बुलिया पूछी कि छोरो डॉक्टर बन हो गया सब पूछो है हाँ की खुआई उम्र बस है मिठाई कोई बेटा। मिठाई कोई गणी 3-4 दिन 3-4 दिन लगातार ही चालू रखी। चालू रखी। बहुत बढ़िया। अरे घर तो घर हाँ। और दुकान पर बड़े, दोनों जगह तो चल रहे। आगे पिताजी को सपना ये होगा डॉक्टर बनाऊं, अच्छा, आगे भैया को सपना ये होगा डॉक्टर बनाऊं। तो देखो फिर भी बढ़िया आप तो बनी। परिवार की पूरी परंपरा ने पूरी कर वो गया तो एक हाँ, पूरी भाई दादाजी का सपना भी था तो वहां से शुरू दादाजी का लेकर भी ये के। था अच्छा, कि अन डॉक्टर बनाऊं, ठीक बात है, यार भैया का भी अभी भैया भी पिसा लगाया कि अन डॉक्टर बनाऊं, ठीक बात है। पर फिर भी ये बढ़िया कोई पर वो तो बन को बात ये की बात अब वो अब तो बने। बच्ची जो मान लो हाँ साता रंग ले दो। ये बहुत परिवार के लिए बहुत गर्व का क्षण है। और विकास में एक चीज और पूछूंगा आपसे कि चितावा जो है ना वो मुझे आसपास में कई बार आया हूँ, इस क्षेत्र में रहा भी हूँ मैं यहाँ कई बार, पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा अवेयरनेस अभी भी उतनी नहीं है उतनी ज्यादा जितनी नहीं बाकी एरियाज में होती है। अभी भी है वो काम धंधा कर लो, परिवार की जो दुकान है उसको संभाल लो, तो ऐसे मन में नहीं आया कि भाई पापा के पास तो अच्छा बिजनेस है उसको संभाल लेते हैं ना, मतलब वो ऐसे कभी नहीं आया कि पापा का कर लेंगे, वो तो ऐसे लगता था पापा ही तो कर रहे हैं ना, लेकिन पापा का एक सपना जो रहा हुआ है उनके दिल में कहीं ना कहीं तो होगा ही ना कि मैं भी काश बन पाता, मेरे भी मतलब अच्छी जगह पे कोई डॉक्टर बनता मैं। हाँ। तो लेकिन मेरे को तो वही था कि नहीं, ये मेरे करना है तो अपने को तो। बस डॉक्टर ही बनना है। और सेटिस्फेक्शन खूब हो रहा होगा अभी तो। हाँ अभी तो बहुत है वैसे बेटा, लेकिन अभी ये सफर खत्म नहीं हुआ है, अभी शुरू हुआ है। बेसिकली ये सफर की शुरुआत है अभी तो, क्योंकि आगे के जो आपके 5.5 साल मेडिकल कॉलेज में बीतने वाले हैं वो बहुत मजबूत है। उसके बाद में MD भी करना है। भाई डॉक्टर बनने का मतलब है एक लंबी और कठिन तपस्या है ये, और लगातार चलने वाली तपस्या है।
बच्चे क्या करते हैं, मेडिकल कॉलेज में जाकर के थोड़ा आराम तलबी में आ जाते हैं कि अब तो हो गया काम, पर वहां जितना तपोगे, जितना पिसोगे, उतनी ही चमक ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए वो चमक कायम रखने के लिए अब लगातार आगे पढ़ाई करनी है, अध्ययन करना है। मान लो कोई बच्चा आके आज आपसे पूछता है कि मेरे को भी नीट करना है, तो आप ये तो बोलोगे कर लो, पर आप उसको वो क्या सजेशन दोगे कि तू ये गलतियां मत करना, या ये काम तुझे करना है, तेरा काम हो जाएगा? एक तो पहली चीज कंसिस्टेंसी उसे कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। चाहे मतलब कभी भी कम नंबर आए, ज्यादा नंबर आए, पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे वो पढ़े फिर कम आर पढ़ ले, लेकिन पढ़ना लगातार होता है। और कंटेंट छोटा रखना है, लेकिन उसको रिवीजन मल्टीपल टाइम करना है। ठीक है। ये हमें सर भी बहुत बार बताते थे कि मतलब कंटेंट बहुत छोटा रखो, लेकिन उसका रिवीजन करो ताकि आप उसमें भी परफेक्शन हो जाए। और नीट का सिलेबस कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, अपन उसको बार बार पढ़ेंगे तो वो एकदम माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, तो अपन उसको वैसे भूलेंगे नहीं कभी। ठीक है, ठीक है। और टीचर्स को कुछ कहना चाहते हो? टीचर्स ये वीडियो देखेंगे, वो कुछ कहना चाहते हो, कह सकते हो उनको? सब कुछ टीचर्स ही है मेरे लिए तो। मैट्रिक्स फैकल्टी तो सबसे बेस्ट है मैट्रिक्स की, सब वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकता सर। आपके अंदर की जो खुशी है वो डेफिनेटली बयां कर रही है कि डेफिनेटली मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या ही अच्छा रहा होगा, क्या ही मस्त रहा होगा। तो बहुत अच्छी बात है। आप कुछ मैसेज देना चाहें अपने आसपास के पेरेंट्स को या टीचर्स के लिए, कुछ कहना चाहें तो? यही है कि बच्चे को अगर मान लो चाहे किसी क्षेत्र में जाना चाहे जी, मतलब उसको मान लो 9 से ही ये बड़ी अच्छी कोचिंग में डाल देना चाहिए। मैट्रिक्स बहुत बढ़िया है उनमें से, जी, यही कहना चाहूंगा। बहुत बढ़िया। और थे कुछ कह बचाओ कोई ने, कई मामा वगैरह से देख सी वीडियो ने बन क्यों कह बचाओ टाबरन कदे टाबर आ थान कहतो कि मैं डॉक्टर बन शुजन थे के कहता थे भी ने तो बताए कहते बन जाए बेटा, मैं तो बेटा साथ ही रहती हमेशा। अच्छा, आगे साथ ही रहती, मैं आए दिलाता दूसरी पढ़ाई में नहीं, बेटा डॉक्टर बनवा दो। अच्छा। बहुत बढ़िया साहब, थान खूब खूब बधाई सबने। इस वीडियो को देखने वाले लोगों को लग रहा होगा ना कि जब थोड़ा सा समय लग सकता है, पर कोई एक सपना कहीं से पला हो और धीरे धीरे होकर के वो सपना एक स्थान पर आकर जब पूरा होता है। इसलिए मैं बहुत बार कहता हूं कि सपनों को उम्र में मत बांधिए, सीमाओं में मत बांधिए। कोशिश करिए कि जिन सीमाओं में पूरा करना चाहते करें, पर यदि ना भी हो पाए तो सपनों के पीछे भागना या उनका पीछा करना मत छोड़िए। हो सकता है कि दादाजी का सपना था, पिताजी ने कोशिश करी, नहीं हुआ, पर पोते ने आकर के जब उसको पूरा करा तो पूरे परिवार में आज एक सेल्फ फुलफिलमेंट, सेटिस्फेक्शन का भाव है। और आप अभी देख रहे थे कि विकास के मम्मी पापा के चेहरे पर जो मुस्कान थी, विकास का जो अपने टीचर्स को लेकर, मैट्रिक्स नीट डिवीजन के सिस्टम को लेकर जो इसकी संतुष्टि थी और जिस तरीके से ये गदगद था, हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं हमारे सारे टीचर्स को भी धन्यवाद कहना चाहूंगा और इस वीडियो को देखने वाले लोगों से कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके परिवार के किसी बच्चे का सपना भी डॉक्टर बनना है, यदि उसको इंजीनियरिंग करनी है, तो मैट्रिक्स नीट डिवीजन, मैट्रिक्स जेईई एकेडमी, और जैसे विकास ने बहुत अच्छी पढ़ाई करी और वो अपने डॉक्टर बनने के सपने के लेकर आगे बढ़ा, तो वो मैट्रिक्स हाई स्कूल से निकल करके गया, वो मैट्रिक्स हाई स्कूल। और एक सबसे बड़ी बात और, मैट्रिक्स ओलंपियाड। आप सोचिए यदि मैट्रिक्स ओलंपियाड नहीं देता तो शायद उस समय मैट्रिक्स के टच में नहीं आता, पर इसने ओलंपियाड दिया। वहां से इसको लगा कि मेरे लिए एक मार्ग है, मैं वहां जा सकता हूं, पहुंच सकता हूं। ये गया भी, पहुंचा भी, और इसने बहुत बेहतरीन काम करा। तो आपका भी यदि ये सपना है तो मैट्रिक्स आपका स्वागत करता है। आइए मिलकर के साझे सपने देखते हैं, पूरे करते हैं, क्योंकि सपने जब भी पूरे होते हैं वो बड़ी खुशी देते हैं। आज इस परिवार को जैसी खुशी, आप सबको भी ये खुशी मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूं, आपको आमंत्रित करता हूं मैट्रिक्स में आइए, मिलकर के सपने देखते हैं और पूरा करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खूब बधाई आपको, खूब खूब शुभकामनाएं, एंड विश यू अ गुड लक फॉर योर फ्यूचर। खूब अच्छे डॉक्टर बनना, ताकि चितावा के आसपास के लोगों को चिंता ना हो कि हमारा बेटा डॉक्टर है, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।